प्रत्यक्षीकरण क्या है? कुछ आप इसके बारे में समझा सकते हैं डेप्थ में? प्रत्यक्षीकरण मनुष्य द्वारा देवता का अनुभव प्राप्त करने की क्रिया है। प्रत्यक्षीकरण के बारे में जो आपकी विचारधारा है, जो आपकी विचार है कि मैंने 11 मंत्र किए और माता प्रकट हो गई, इसका अर्थ यह है कि आप माता को जानते ही नहीं। जब काली का वर्णन है तो काली के 2 वर्णन हैं। एक निर्गुण वर्णन जिसमें वो कुछ है ही नहीं, और आप आंखें बंद करें तो वो दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। और दूसरा सगुण वर्णन है जिसमें माता की एक आंख सूर्य है। तो यूनिवर्स में, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में इतनी बड़ी आकृति जिसमें सब कुछ समा जाता हो, उसे मां कहते हैं। जिसके अंदर समस्त विश्व विद्यमान है। आपकी आंखें कितनी हैं? कितना देख सकती हैं? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। इन आंखों के माध्यम से माता को देखा नहीं जा सकता, माता का अनुभव किया जा सकता है। और जब प्रत्यक्षीकरण की बात होती है तो जब भी किसी को अनुभव प्राप्त हुआ है, कृष्ण जन्म हुआ, वसुदेव और देवकी के बंधन खुल गए, द्वारपाल सो गए, बंधन खुले हुए हैं, और वो कृष्ण को ले जाकर के गोकुल छोड़ आए और लौट करके आते हैं तो उन्हें महसूस होता है जैसे कोई सपना है, जैसे कोई सपना है। सपना नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक साधक आया, कहने लगा, गुरुदेव मैंने बहुत मंत्र जप किए हैं पर दर्शन नहीं होते। मैंने अप्सरा मंत्र किए हैं, दर्शन नहीं होते गुरुदेव। तो मैंने बोला वही तो अनुभव हुआ होगा। तो उसने कहा हाँ अनुभव हुआ गुरुजी। एक दिन वो आई थी और आई और मुझे लेकर के गुरु स्थान तक गई। गुरु स्थान तक गई, वहां उसने गुरु को जगाया और मेरी कुछ क्रिया संपन्न करवाई। पर गुरुदेव ये तो सपना था भाई, ये सपना नहीं था। सपने में जब मैं चीजें देखता हूं 1-2 दिन याद रहती है और भूल जाता हूं, और ये सपना तुमने 2 साल पहले देखा था और आज तक याद है। क्योंकि जब भी इन शक्तियों के दर्शन होते हैं तो नंबर 1, इन शक्तियों के दर्शन जो उनका वास्तविक स्वरूप है उसमें संभव नहीं, क्योंकि हमारे आंखों में वो क्षमता नहीं। कैसे संभव है? किसी ऐसे रूप में जिस रूप की आपने धारणा की है। इसीलिए योग में 6ठा जो अंग है वो धारणा का अंग है, कि जब तक आप धारणा नहीं करेंगे आपको दर्शन कैसे प्राप्त होंगे।
जिस रूप में आपने अपने इष्ट की धारणा की है, उस रूप में तुरीय अवस्था में, तुरीय अवस्था क्या है? तुरीय अवस्था वो है जब आपकी आंखें तो बंद हैं, लेकिन आप सो नहीं रहे, आप जाग भी नहीं रहे। जागने और सोने की जो ट्रांस की पोजीशन है, जो ट्रांस की स्थिति है, जो सम्मोहन की स्थिति है, उस स्थिति को तुरीय अवस्था कहते हैं। और इसी अवस्था में आपको दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। उत्तर नहीं गुरुजी, मुझे तो पहले वाले उन वाले गुरुजी ने कहा था कि ऐसे आएगी, बात करेगी, आपको चुम्बन लेगी, किस करेगी, और पता नहीं क्या क्या कहा था गुरुजी। तो मैंने कहा तो उन्हीं के पास जाइए, यहां क्या करने आ गए भैया। अब आपको समझना है कि मनुष्य क्या है, देव क्या है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिली बना शरीरा। मिट्टी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, ये मनो का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर है। और इसी प्रकार से आपकी सेवा की जा सकती है। अगर कोई आप किसी के घर गए तो आपको 2 केला खिलाएगा, केला कहां से आता है? मिट्टी से। 2 सेब खिलाएगा, सेब कहां से आया? मिट्टी से। जल पिला देगा, नहीं गुरुजी उसने जल नहीं पिलाया था, कोल्ड ड्रिंक पिला दिया था। अरे भाई कोल्ड ड्रिंक क्या है? जल ही तो है। जल के साथ थोड़ा मिट्टी तत्व भी उसमें मिश्रित कर दिया है और थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी, वायु तत्व भी हो गया। तो आपकी सेवा जल के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, वायु के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से और ईश्वर का गुणगान करके की जा सकती है। छठा रास्ता है ही नहीं। छठा माध्यम मानव शरीर की सेवा का नहीं है, क्योंकि मानव शरीर पंच तत्व द्वारा निर्मित है। अब देव शरीर क्या है? देव शरीर में 5 तत्व नहीं होते हैं, उसमें मिट्टी और जल तत्व नहीं होता है, बाकी तत्व होते हैं। तो ये ऊर्जावान शरीर हो गया। इसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है। और जब रूप और आकार है ही नहीं, तो हाथ से चुंबन कहां से आ गया? आपको यह समझना है कि देव रूप जो है वो 3 तत्वी है, ईश्वर एक ही तत्वी है। देव 3 तत्वी है। और इसीलिए जब हम देवों को कुछ प्रदान करना चाहते हैं, देवों को भोजन कराना चाहते हैं, तो सुगंध के माध्यम से कराते हैं, हवन के माध्यम से कराते हैं, यज्ञ के माध्यम से कराते हैं। यज्ञ में देव दर्शन संभव है। उस दर्शन को जाज्वल्यमान दर्शन कहा गया है। एक दर्शन आपको तुरीय अवस्था में हो सकते हैं, और मेरी तो अवस्था अद्भुत है। मैं टमाटर काटता हूं, मुझे उसमें भी दर्शन हो जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी भावना कि वो मनुष्य रूप में आपके समक्ष उपस्थित होगी 14 दिनों के जप से, आप भ्रम में हैं, आप माया में हैं, इल्यूजन में हैं, वास्तविकता से परे हैं। देव दर्शन जब भी प्राप्त होते हैं तो तुरीय अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। और देव दर्शन के पहले दीक्षा का विधान है।
वो वास्तविक दीक्षा भी नहीं है। उस दीक्षा में एक पर्टिकुलर, एक विशिष्ट मंत्र के माध्यम से जो आप सिद्ध करना चाहते हैं, जो आप जप करना चाहते हैं, गुरु एक दीक्षा प्रदान कर देता है। क्यों? ताकि वही शक्ति आपके पास आ सके, आपके पास कोई दूसरी शक्ति ना आ जाए। रक्षा कवच बहुत ही महत्वपूर्ण है और दीक्षा का अभिन्न अंग है। जब आप यज्ञ भी करते हैं तो कवच करना पड़ता है। पहले जमाने में जब शादियां होती थी, जब उपनयन संस्कार होते थे, तो हम गायन गाते थे। हमारे यहाँ की जो स्त्रियां हैं वो गायन गाती थी, गाना गाती थी और गाने में कहती थी, पूर्वज मैं आपको निमंत्रण देती हूं कि आप आना और इसको ठीक से पूर्ण करना। हे देवगण, मैं आपको आमंत्रित करती हूं कि आप आना और हमारे इस कार्य को पूर्ण करना। हे आंधी पानी, तूफान, मैं आपको भी न्योता देती हूं कि आप मत आना और इस कार्य को पूर्ण करना। जो लोग गांव के रहने वाले हैं उन्होंने सुना होगा, आंधी पानी तुम भी न्योते, 3 दिवस जन आयो। हर सद्गुणों को आमंत्रित किया जाता था कि आप आकर के हमारी रक्षा करना। हर अवगुणों को, समस्याओं को आमंत्रित किया जाता था कि आप ना आकर के हमारी रक्षा करना। रक्षा करना महत्वपूर्ण है और इसीलिए जब गुरु आपको किसी भी साधना की साधना दीक्षा देता है तो उस साधना दीक्षा के साथ एक कवच स्वतः निहित होता है और उस कवच का उद्देश्य है कि आपके पास उसी प्रकार की ऊर्जा पहुंच सके जिस प्रकार की ऊर्जा की आप कामना कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आपका शरीर ऊर्जा को लेने और देने की स्थिति में आ जाता है, जब आप, अंग्रेजी में रिसेप्टिव कहते हैं, जब आप भावात्मक रूप से ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, तो छलनी नहीं होती कि अच्छी वाली ऊर्जा आएगी और खराब वाली नहीं आएगी। अच्छी भी आ सकती है और खराब भी आ सकती है। जब आप में ऊर्जा लेने की क्षमता आ गई तो ईश्वरीय ऊर्जा भी आ सकती है, भूत प्रेत ऊर्जा भी आ सकती है। तो जिस ऊर्जा की आप कामना कर रहे हैं वही ऊर्जा आपके पास आए और वही आती है, इसलिए आपको रक्षा कवच प्रदान किया जाता है। क्योंकि ये अतर शक्तियां, भूत प्रेत और जो निम्न कोटि की शक्तियां हैं, ये सदैव लालायित रहती हैं कि आप साधक हैं, आपसे कुछ प्राप्त कर लिया जाए। ऐसा नहीं है कि सब आपको देने के लिए आते हैं, कुछ लेने के लिए भी आ सकते हैं। इसलिए जो दर्शन की अवस्था है उसके पहले आपके पास रक्षा कवच होना चाहिए और ये समझ होनी चाहिए कि मुझे अपने आप को देवत्व रूप में लाना है। इवन जो छोटी पूजाएं हैं उनके लिए कहा गया है कि देवता की पूजा तो देवता बनकर के ही की जा सकती है। इसलिए आप अपने अंदर उन भावनाओं को लाएं जो देवत्व की भावनाएं हैं और तब तुरीय अवस्था में, तब जाज्वल्यमान अवस्था में आप अपने इष्ट, अपनी अप्सरा का दर्शन कर सकते हैं।
और इस बात को समझ लें, तभी साधना करें। साधना देवत्व और पुरुषत्व को समझने से प्राप्त होती है। देवता का अनुभव प्राप्त होगा, देवता का तुरीय अवस्था में दर्शन प्राप्त होगा, पर देवता कभी मनुष्य रूप में आकर के आपकी सेवा करेगा। वो अवस्था लाने में आपको देव रूप में परिवर्तित होना पड़ेगा। और जो ये किताबों में, ग्रंथों में, पुस्तकों में लिखा हुआ है कि 14 दिन में सिद्धि मिल जाती है, वो उन लोगों के लिए लिखा हुआ है जिन्होंने देवत्व प्राप्त कर रखा है। प्रथम सिद्धि ही कठिन होती है। प्रथम सिद्धि के बाद ये पुस्तकों की बातें आप सत्य मान सकते हैं, लेकिन प्रथम सिद्धि प्राप्त करने के पहले आपको अनुभव होंगे, आपको तुरीय अवस्था में दर्शन होंगे, आपको ज्वाजल्यमान दर्शन होंगे। उन्हें प्राप्त कर प्रसन्न रहें, चित्त रहें, खुश रहें और चिंता न करें। ईश्वर सदैव हमारे साथ ही है। ये विश्वास ईश्वर के दर्शन से ज्यादा श्रेष्ठ है। धन्यवाद।